हेलो सर। यस धनंजय यस अपनी माइक म्यूट करो, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। सर प्रीचिंग करने जा रहे हैं ना। आप माइक साइड में माइक होता है लेफ्ट में। यस सर, ओके, इज ऑलरेडी म्यूटेड। Okay. Okay, let's start. Okay, today's theme is why do we need faith for our salvation? आज का जो हमारा थीम है, जिस पे हम प्रचार करेंगे कि हम परमेश्वर में क्यों बिलीव करते हैं और उद्धार से हमारा क्या तात्पर्य है। The righteousness by faith, they say in your church. और हमारे चर्च में कहते हैं कि जो धार्मिकता है वो विश्वास के द्वारा है। Why does our faith is needed for our salvation? और हमारा विश्वास क्यों जरूरत है हमारे उद्धार के लिए। Originally, the Eden Valley, where Adam and Eve lived, was the paradise. खास तौर से जो खोया हुआ स्वर्ग है जहाँ पे आदम और हव्वा रहते थे, वो एक स्वर्ग था। The paradise was our hometown. और वो जो स्वर्ग था एक होम टाउन था उनका। The paradise which Bible says is not the country Bhutan or Nepal or the country in Himalaya. जहाँ पे वो आदम और हवा रहते थे वो एक स्वर्ग था, ना कि हमारी और आपकी कंट्री नहीं थी, ना भूटान, ना हिमालय, ऐसा कोई जगह नहीं था, पर वो एक स्वर्ग था। Eden Valley, that Bible says, is a real paradise. जो एक खोया हुआ जो वैली था, वो बाइबल में उसको पैराडाइज कहा गया है। The human being was supposed to live everlasting life in the paradise, not dying, and happy eternal life. जो स्वर्ग था वहां पे लोगों को हमेशा के जीवन जीना था, मरना नहीं था, और खुशहाल जीवन जीना था वहां पे। The water of life in Eden and the fruit of life in Eden Valley will give Adam and Eve their health and their life. जो अनंत जीवन का जो पानी था वहां पे, और फिर जो फ्रूट्स था जिससे वो खाते थे और अनंत जीवन तक जीते रहते थे। The beautiful flowers and trees in Eden Valley would give Adam and Eve very pleasant fruit and very beautiful and tasteful smells, the flavor. जो अनंत जीवन के लिए जो फ्रूट्स था, जो फल था, वो उसका खूबसूरत एक स्मेल था, मतलब खुशबू था। If then, how
at how did Adam and Eve come to lose such a paradise? और फिर इसके बाद इतना ये आदम और हव्वा कैसे उस स्वर्ग में आए? Genesis 3, chapter 3, verse 1 to 6. और उत्पत्ति का अध्याय 3 1 से 6 तक। Verse 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yeah, has God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Verse 1. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? Verse 2, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। Verse 3, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। Verse 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. अब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। Verse 5, for God does know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and he gave also unto her husband with her, and he did eat. अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। The Creator who made Eden Valley and the owner of the Eden Valley was God. और जो उस फल को खाने वाला था और जो फल उस स्वर्ग को बनाने वाला था वो सिर्फ परमेश्वर थे। It is because of their obedience that the human being lost the paradise, Eden Valley. अब हम जबकि वहां पे देखते हैं कि एक आज्ञा थी और इसके वजह से मनुष्य उस पाप में गिर गया। Adam and Eve to be a god, to be a god, they chose to be the person of disobedience, the man of disobedience. और हम जब देखते हैं कि आदम वो परमेश्वर के जैसा बनने के लिए उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया और वो मनुष्य आज्ञा तोड़ने वाले कहा है। That's the reason why Adam and Eve ate the fruit
of the tree of knowledge. और वो उन्होंने परमेश्वर का जो वो ज्ञान का जो फ्रूट था, जो फल था, उसको उन्होंने खाया. This obedience came from this trust. और वो जो आज्ञा तोड़ने का जो विचार था वो विश्वास से आया था. When they trust in God and when they believe in God, they could obey God's word. और जब वो परमेश्वर में भरोसा करते थे तब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकते थे. But the serpent told Adam and Eve, when you eat the fruit of the tree of knowledge, you can be a god of yourselves. और जब शैतान ने उनको कहा कि जब ये तुम इस फल को खाओगे तुम खुद परमेश्वर के स्वरूप बन जाओगे. The serpent said, because God knows if Adam and Eve eat this fruit, you Adam and Eve can be like God. God didn't permit eating of this fruit of the tree of knowledge. जो शैतान ने कहा कि जबकि परमेश्वर खुद आप जानता है कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसा बन जाओगे. It was Satan's lie, serpent's lie. और ये शैतान का झूठ था, उस सांप का झूठ था. They enticed the human being because God hates. God do not want you human being to be like God and to get the freedom. God did not allowed to eat the fruit tree of knowledge. और उसने क्या बात बनाया कि अगर परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम इस फ्रूट को खाओ और तुम मेरे जैसा बन जाओ और फ्रीडम पाओ. They say God is bad ruler because he permitted all the cheap fruits, but he permitted not the most precious thing, most precious fruit in Eden Valley. He permitted not because he is a dictator. और शैतान ने भड़काया उन लोगों को कि अगर तुमने परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि तुम इस वैली में फ्रीडम घूमो, इस वैली में तुम स्वतंत्र घूमो और आनंद मनाओ, और शैतान ने इस तरह से उनको बहकाया. The serpent said God is a dictator who forced worship, who forced obedience. Excuse me, brother Jaguar, प्लीज ना आप साइलेंट रहिए, थोड़ा आपका आवाज इसमें आ रहा है और डिस्टर्ब हो रहे हैं हम लोग. आप प्लीज आपका माइक ऑन है, आप इसको म्यूट करिए. ओके. And he said freedom is not the obedience to the dictator, and not but the freedom is from the disobedience to the dictator. और जो डिक्टेटर यानी शैतान था, वो शैतान था, और उसका ये कहना था कि जो ये ओबीडियंस है, जो मानने का, जिस बात पे हम विश्वास करते हैं, जिसको विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, और शैतान की स्ट्रेटेजी थी. Human being Adam and Eve came to distrust God, hearing the words of serpent and being persuaded
with the serpent's words, serpent's lie. और शैतान की बातों पे भरोसा उन्होंने किया, उस सांप के बातों पे भरोसा किया और उस परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और वैसे ही करते ही गए। Human being chose to be a man of disobedience because God takes the most expensive and precious thing for himself, and he allowed only expensive and not good things. So he is a dictator. He thought like this. They chose to be a man of disobedience. और उन्होंने ये सोचा कि परमेश्वर ने सबसे जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे लिए अपने लिए रखा है और हमें बुरी चीजें दिया है, पर वो उसको खाना चाहते थे। उनको ये सोचा उन्होंने, because they refused God's ruling that live together with God, they came to be cast away from the paradise. और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं बल्कि शैतान की आज्ञाओं को उन्होंने चुना, उनकी बातों को माना और इस वजह से उनको उस स्वर्ग के राज्य में से हटा दिया गया। The human being who were cast away changed from God-centered man to self-centered man. और फिर इसके बाद उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा करने वाले ऐसा मनुष्य हटाकर उन्होंने खुद पर भरोसा करना ऐसा मनुष्य बन गए। Because they chose to be a god of themselves. क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर के जैसा मनुष्य, परमेश्वर के जैसा बनना चाहते थे अपने आप को। They by this trust they became disobedient. और शैतान पे भरोसा करके वो आज्ञा तोड़ने वाले बन गए। By disobedience, human being lost their eternal life and lost their the paradise, Eden Valley. और ये आज्ञाओं को तोड़ने की वजह से वो मतलब अनंत काल तक मरने लगे और स्वर्ग का राज्य उनके यहाँ से दूर हो गया। But with faith, the sinners can return to God and can be changed into the man of obedience, and by the faith they can return to Eden Valley paradise. पर परमेश्वर यहाँ तक ही उनको नहीं छोड़ा, पर उनको फिर से उस राज्य में अनंत जीवन में पहुंचाना चाहता है और ये ऐसा हो सकता है जब हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं तब। To those human beings who were cast away from Eden Valley and are to die, and returning to paradise is their salvation. और हम देखते हैं कि मनुष्य वहां से स्वर्ग से एक बार निकाले गए और इस हमेशा के लिए मरने के लिए, और फिर से उनके लिए परमेश्वर फिर से वापस उनको रिस्टोर करने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए, उद्धार करने के लिए फिर काम कर रहे हैं। Going back to paradise, this is our salvation. और हमारा स्वर्ग में जाना ही यही हमारा उद्धार है। Who can make human being go back to the
paradise. और वो कौन है जो हमें फिर से स्वर्ग के राज्य में ले जा सकता है? Genesis chapter 3, verse 13 to 15. और उत्पत्ति अध्याय 3 और 13 से 15 तक। Verse 13, and the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। Verse 14, and the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। Verse 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। God promised the seed of woman, the savior, to them who lost the paradise and their eternal life. और हम देखते हैं कि उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया और उन्हें स्वर्ग का राज्य उनसे छीन लिया गया और हमेशा के लिए मरने के लिए मरना हो गया उनका। The Son of God will come to us and will lead us to the paradise, take us to the paradise. और परमेश्वर का जो पुत्र आएगा और हमें स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। He is the Savior, that is Jesus Christ. और वही है हमारा उद्धारकर्ता जो है प्रभु यीशु मसीह। John 3:14 to 16. यूहन्ना 3:16, जैसे हम सब जानते हैं। Verse 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. सर कौन सा बाइबल वर्स है? Which Bible verse is? 14. 14 and 14. 3:14. Yes. Okay. It says, यह ऐसे कहता है कि और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। Chapter 3, verse 15, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। Verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. जैसे कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। This only begotten Son of God is the seed of woman who, which God promised to send to us. और प्रभु यीशु मसीह है जो मनुष्य का पुत्र है, जो हमारे उद्धार के लिए उसको भेजता है। For sinners to go back to paradise,
मनुष्यों के लिए जो पापी हैं उनके लिए कि वो स्वर्ग में ले जाए। First, they must pay the price of their sins. और पहला कि उनको उनके पाप का मजदूर उनको पाप को उनकी मजदूरी भुगतना पड़ेगा। Christ was supposed to sacrifice his life on the cross for the price of the price of sin for human being. और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों के पाप के लिए अपना जीवन क्रूस पे उसको देना था। With the merit of his blood, human being can pay the price of sin that the law require of. और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं, जो पाप है वो यही चाहता है। The second, the man of disobedience must be changed into the man of obedience. और जो मनुष्य जो आज्ञा न मानने वाला जो मनुष्य उसको आज्ञा मानने वाले मनुष्य में बदलना पड़ेगा। For the man of disobedience to be changed into the man of obedience, he must understand how God loves the people and how God loves the sinners. और इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने कितना हमसे पापियों से कितना प्रेम किया और मनुष्यों से कितना ज्यादा प्रेम किया। Before the tree of knowledge, the human being misunderstood about God's character. और उस समय की बात है स्वर्ग में जब उस नॉलेज जो ज्ञान की जो फल था उसके सामने उन्होंने गलत परमेश्वर के चरित्र को उन्होंने गलत तरीके से लिया था। Adam and Eve misunderstood that God is a dictator because God did not permit most precious food to human being, so they understood that God is dictator and God first worship. ओके और जब उन्होंने जब पहली बार आदम की वाटिका में आदम और हवा ने उनको कंफ्यूजन हुआ था, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था कि परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम इस फल को खाए क्योंकि वो अपने लिए बनाए और हमारे लिए नहीं रखा, और उनको गलतफहमी हुई थी। But sinners can come to understand God's character beholding the cross, the Jesus on the cross, which that God sacrificed his only begotten son for us, the very low persons, the sinners like you and me. परमेश्वर हमें हम सब पापी परमेश्वर के प्रेम को उस समय समझ सकते हैं जब अपना मन उस क्रॉस की तरफ करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दिया उस क्रूस पे। For God so loved us that he gave his only begotten son to us. और परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। Now the sinners can get the faith with God because before cross we can understand how God loves us so much. और मनुष्य विश्वास ला सकता है
ये देखते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है कि प्रभु यीशु मसीह को दिया और अपनी जान दी है हमारे लिए, we can recover the faith to God. और हम फिर से वो अपना विश्वास को दोबारा से हम बना सकते हैं। Those who trust his way and his burden to God, he can be a man of this, can be a man of obedience. और परमेश्वर की योजनाओं को और उसको रास्तों को देखते हुए मनुष्य जो अनाज्ञाकारी था वो आज्ञाकारी बन सकता है। Those who give free, those who love God, they can keep God's law freely. और जो मनुष्य जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करता है वही परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण रूप से मान सकता है। Those who choose to follow Jesus, whether the lamb leads them, they became a man of obedience. और जो प्रभु यीशु मसीह की जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, उनके रास्तों पे चलता है, वो परमेश्वर की स्वरूप में फिर से रिस्टोर हो सकता है। He is ready to live in Eden Valley. और वो ही है व्यक्ति जो हम फिर से उस स्वर्ग राज्य में रह सकता है। Jesus will be responsible to those who believe in Jesus through his cross and receive him as his king. Jesus will be responsible to him. और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह उत्तरदायी होगा जो कोई उसको बिलीव करता है कि वो राजा है। And Jesus will lead him to the green pastures and to the still water side. और वही उन्हीं को परमेश्वर अच्छे हरी हरी घासों में और सुंदर पानी के झरनों के तरफ अगुवाई करेगा। That is just Eden Valley, the God's kingdom. और वो परमेश्वर की वही है परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। Human being came to disobedient by distrust, and he will be changed by the faith. और जो कोई परमेश्वर में विश्वास करेगा उसके आज्ञाओं पे, और वो पूरा कंप्लीट रूप से बदल जाएगा। In the center of this story, Jesus is as a owner of our faith. और इस कहानी के हम बीच में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा विश्वास का मेन जरिया है। This Jesus is the promised Savior, that is the seed of woman. और प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा प्रॉमिस किया हुआ है हमारा, और वही है और औरत का जो एक बीज है जो हमें स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। Okay. By distrust, we became sinners. हम विश्वास के द्वारा हम पाप में बन गए। By trust, by faith, we can become righteous, and we come to be saved. Okay.
Brijesh. Okay, Brijesh. Yes, sir. Yes, I'm Okay, here. okay. Okay, by this trust, we became disobedient to God, and by faith, we can be righteous before God. हम विश्वास के द्वारा हम पाप में पड़ गए, पर फिर अभी विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के स्वरूप में बन सकते हैं और धर्मी हो सकते हैं. This is why we need faith to be saved. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. So this is the reason why we need faith for our salvation. और यही कारण है कि क्यों हमें विश्वास की जरूरत है उद्धार के लिए. Okay. This is today's message of mine. और ये हमारा आज का मैसेज है आप लोग के लिए. Okay, let's pray. चलिए हम प्रार्थना करेंगे. Our Father in heaven, हमारे पिता जो आप स्वर्ग में हैं, thank you for your loving sinners like us. धन्यवाद करते हैं जो आप हम पापी ही हैं तो भी आप हमसे मोहब्बत करते हैं. You are very loving God who freely sacrifice your only begotten Son for us. आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रेमी परमेश्वर हैं जो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए त्याग कर दिया. So Heavenly God, help us to behold Jesus and behold your love on the cross. हाँ परमेश्वर, आप हमारी मदद करिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने में और क्रॉस की तरफ देखने में. So please help us by love to you and restore our faith to you. हमारी मदद करिए कि मैं आप में रहूं और मेरा विश्वास आप में बना रहे. The righteousness by faith, it is our goal. Help us, Jesus. In Jesus' name. और हमारा जो भरोसा है वो जो हमारा उद्धार भरोसे के द्वारा हो, हमारी मदद करिए प्रभु यीशु के नाम में. Amen. Amen. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. I like to introduce some of our brothers who is here at the church. Last time I shared some pictures. He is the one. He is the Dhananjay. He worked with me before a time. So he's working there, and there is one another. Jagat Masi, Jaguar Kumar Masi. He is the one. He is leading his church in one place, and he's a very nice person. They are both very hard worker. They are running with one church and self-supporting church. Okay. And yes, and he is the Raman. He has done his theology, and he's the really powerful preacher. Oh. And he's a good singer also. He's from Punjab. Yeah. Oh. Yes, sir. He's from Punjab. Punjab? So, yes, sir. He's from Punjab in India. Punjab, India. Yes. Today Punjab is different with Bengal. Yes, different. Punjab It's is near Bengal. He's from Punjab, or it is a different state, sir. Okay, I see. Okay. Different states. Okay. So he's the some. Yeah.
Hey, Mm. I would like to introduce some of our brothers. Really, they are working in their place, and he is the Marcus Massey. He is the yes. Also, he is doing his job, but he has a willingness to share the word of God with others. And every day is when I text a message, he replied to me every day, and with the Bible quotes and with the Bible words. He also is a very active. And Sam Naran, he's a teacher. He taught many childrens. Now he is studying, but he has a willingness to serve Jesus. So they are all youngster. So they wants to serve Jesus Christ. And also he is a Rajni Menon. You know well her. She is from Nepal, basically Nepal, but she is staying in the Darjeeling, besides Darjeeling. And Sunil Kumar is here. I personally, I don't. Yeah, also, I don't know who is a Sunil Kumar, because there is a 2-3 Sunil Kumars is there, and they used to contact with me. But who is this one? I don't know. But Amit Banjare is also, he has done theology, sir. Amit Banjare. Yes. Now maybe today, tomorrow he will go to the 1,000 missionary. Oh, who? Yes, sir. Who? Sunil Kumar? Amit Banjare, sir. Amit Banjare. Amit Banjari. Okay. The singer. Today's singer. Yeah. Yes. So they are really. No. Today's singer is Raman Mashi. Yeah, Raman Masi. Yes, sir. Raman Masi. And also Rimjim Pandey. She is my wife. Oh, who is your wife? Rimjim Rimjim Pandey. Yes, sir. Okay, can I see your wife, Rimjim Pandey? Yes, sir. Okay, just go there. Where is your wife? This is yes, your sir. wife? No. Maybe I don't know. Rajani Menon is not your wife. No. No. Where is Rimjim? Your wife? Rimjim. Yes. Chito Aunus? Chito. Rimjim, where's Rimjim? हाँ बोलिए. अपना face दिखाओ. Show your face to us. दिखाओ. Show your face, Rimjim. Rimjim जी कहाँ गए? Where's Rimjim? Oh, Rimjim? Yes, she is my wife. Okay, Rimjim. Oh, this Rimjim. Oh, okay, I see. Okay, sir. So thank you so much, everyone. Okay, so somebody wants to say something, sir. Yes. Yeah. May I? Hello.